तो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। मैं हूं आपका दोस्त सरोज समन। तो गाइज, जैसे कि आज आप देख पा रहे हो, आज मैं आया हूं बेनलिंग के शोरूम में, जहां पे मैं शूट करने वाला हूं आप लोगों के लिए बेनलिंग का ऑरा। तो गाइज, क्या खासियत है इस स्कूटर में, क्यों इतना मार्केट में अच्छी सेल हो रही है, इसके नंबर ऑफ सेलिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। एंड मार्केट में अभी आपने कई लोगों ने काफ़ी रस्ते रस्ते कई बार देखा होगा। तो गाइज, क्या खासियत है इस स्कूटर में, आज हम इसका डिटेल वॉक अराउंड करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा इसके सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन। तो वीडियो के एक भी पॉइंट को मिस ना करने के लिए वीडियो को कंटिन्यूअसली देखें, ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो टायर प्रोफाइल और डिस्क ब्रेक यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ टीवीएस के टायर की प्रोफाइल आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, जो कि मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे ट्यूबलेस टायर का यूज़ किया गया है। साथ ही साथ टायर की साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 90x90 सेक्शन का 12 इंचेस का एलॉय व्हील पे सेट हुआ हुआ टायर है। तो गाइस, ये है इसकी टायर प्रोफाइल। साथ ही साथ इसके जो सस्पेंशन है, ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। एंड इसके साथ साथ देख लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ गाइस, यहाँ पे फाइबर यूज़ किया हुआ है। तो फाइबर वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो ज़्यादातर सब लोग फाइबर ही यूज़ कर रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ वेट। तो वेट कम करने के लिए गाइस ये एक पॉइंट है, ताकि जो है इसको अच्छे से बनाया जा सके एंड अच्छे से इसको क्वालिटी वाइज मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके फ्रंट साइड पे। तो गाइस, फ्रंट साइड पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, एलईडी हेडलाइट यहाँ पे कम्प्लीटली एलईडी सेटअप दिया हुआ है, जो कि आपको बैटरी का वोल्टेज जो रहता है, बैटरी कंजप्शन जो रहता है गाइस, वो बहुत कम कंज्यूम करती है ये बैटरी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप मैक्सिमम में सबने देखोगे कि वहाँ पे आप लोगों को एलईडी हेडलाइट ही दी हुई होती है। ये बात और है, इसके अंदर कहीं पे भी डीआरएल का यूज़ नहीं किया गया है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, तो इस साइड पे आप लोगों को नंबर प्लेट प्लेसिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। बेनलिंग का यहाँ पे टैग लगा हुआ है। साथ ही साथ एक ऑरा के लिए यहाँ पर एक छोटा सा टैग दे दिया है यहाँ पे इस जगह पे, और साथ ही साथ एक सिंपल ग्राफिक यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। कोई एडिशनली कोई मतलब ऐसे भड़काऊ टाइप के से या फिर कोई जो ज़्यादा अट्रैक्शन के लिए कुछ एडवांस लेवल के कुछ ग्राफिक्स यूज़ नहीं किए गए हैं। बिल्कुल सिंपल सोबर लुक दिया है गाड़ी को, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिंपल से ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं। साथ ही साथ बात करना चाहूँगा इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर्स का क्या लुक आता है वो मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ एक बार। हैलोजन में दिए हुए हैं इंडिकेटर्स। तो ये कुछ इंडिकेटर्स का लुक रहने वाला है। एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके हेडलाइट का भी सेटअप दिखा देता हूँ। तो हेडलाइट में भी यहाँ पे एलईडी लाइट यूज़ करी गई है। तो ये कुछ इसकी लाइट रहने वाली है। तो साथ ही साथ यहाँ पे देख लेते हैं गाइज, इसका लेग रूम कैसा है। तो लेग रूम के बारे में एक बार मैं खुद बैठ के देख लेता हूँ वैसे, क्योंकि क्या होता है कि चीज़ें देखने में कुछ और होती है, समझने में कुछ और होती है, और उसके बाद प्रैक्टिकली कुछ और निकलती है। तो इसके हिसाब से गाइज ये है काफ़ी ओके। तो मतलब पैर तो ऐसे तो नहीं टच हो रहे हैं वैसे देखा जाए तो। यहाँ पे ज़रूर मेरा मोबाइल रखा हुआ है, तो इसलिए शायद यहाँ पे टच होगा। बट हाँ, यहाँ पे इतना कुछ खास मुझे फ़र्क लग नहीं रहा है। तो मतलब उसके हिसाब से मेरी हैंडलिंग के हिसाब से काफ़ी सही है। और पैरों के हिसाब से बताऊँ तो लेग रूम बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार यहाँ से आके यहाँ पे लेग स्पेस मुझे दिखाया जाए, यहाँ पे ऑडियंस को हमारी। तो इस हिसाब से ये जो लेग रूम देखा जाता है, तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरे पैर पूरे लगे हुए हैं। एंड इसके साथ साथ मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। यहाँ की साइड पे मेरा फोन रखा हुआ है, तो गाइज वो ज़रूर टच हो रहा है। तो उसके लिए मैं कह नहीं सकता, बाकी इसके अलावा वैसे कुछ टचिंग नहीं हो रही है। तो लेग रूम भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो भाई इस जगह पे मैं आप लोगों को एक बार इसकी चाबी दिखा देता हूँ, कैसी चाबी है। तो ये कुछ इस तरह की 2 चाबियाँ आपको मिलती है, और इस तरह से 2 रिमोट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। दोनों रिमोट मतलब देखने में काफ़ी अच्छा, और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात बताऊँ तो गाइस काफ़ी मजबूत भी लग रहा है। एंड इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा इसके अंदर फीचर्स क्या क्या आते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉक, अनलॉक, पार्किंग, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो बटन है गाइज, ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन है। एक्चुअली आप यहाँ पे बैठे बैठे कहीं पे भी आप मतलब जितनी जो रेंज होती है, तो उस रेंज में जैसे ही आप रहेंगे, तो गाइज आप लोगों को की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कीलेस एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हो इसको डबल प्रेस करके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे आपको मीटर भी दिखाया हुआ है। तो जैसे मैं इसको डबल प्रेस करूँगा कुछ इस तरह से, तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे गाड़ी चालू हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से पार्किंग मोड हटाकर इस गाड़ी को लेके जा सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हो गाइज, यहाँ पे बिल्कुल कीलेस एंट्री है। तो फिलहाल अब इसको बंद करने का क्या तरीका है, यही मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से गाड़ी को या तो आप अनलॉक कर दीजिए या फिर लॉक कर दीजिए, दोनों में से कोई सा भी बटन दबाएंगे तो वो काम हो जाएगा। अब ये गाड़ी कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ से लॉक कर दिया।
तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके मीटर कंसोल के बारे में। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये मैंने इग्निशन ऑन कर दिया है एंड ओवरऑल डिस्प्ले मेरे सामने आ चुका है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, एक तो पी मोड है, तो यहाँ पे पार्किंग मोड पर लगी हुई है गाड़ी। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, ये पी बटन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मीटर स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इसको पी मोड पे रहने देता हूँ और फिर अगर मैं इसका थ्रॉटल देता हूँ तो आप देख पा रहे हो गाइस मूव नहीं कर रही है गाड़ी। तो ये सेफ्टी फीचर है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ अभी इस पी मोड को हटा के दिखा देता हूँ मैं। अब मैंने इसका थ्रॉटल दिया तो आप देख पा रहे हो कि गाड़ी मूव कर रही है। दैट मीन्स ये सेफ्टी फीचर है। तो गाइस इसको बहुत अच्छे से यूज़ करें आप लोग। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको जो इसके जो ओवरऑल जो यहाँ पे दिया हुआ है वो सभी चीज़ें मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करूँगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इंडिकेटर कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इंडिकेटर के साइन यहाँ पे दिए हुए हैं दोनों। उसके बाद हाई बीम लो बीम, ये उसके लिए मुझे पहले लाइट जलानी पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हाई बीम एंड लो बीम, ये बटन आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो मीटर लाइन आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 यहाँ पे मोड्स दिए हुए हैं। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से यहाँ पे ये SM करके जो एक बटन दिया हुआ है, इसको अगर आप प्रेस करेंगे 3 4 1 2 3 एंड 4, तो गाइज ये चारों मोड्स दिए हुए हैं यहाँ पे। स्पीड मोड्स हैं, ये कौन से मोड में क्या स्पीड आएगी वो ये डिसाइड करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो पी बटन ये जो पी मोड है, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को ओवरऑल ओडोमीटर शो करेगा, सॉरी स्पीडोमीटर शो करेगा एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट ओडोमीटर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बैटरी बार्स की बात करें तो गाइज यहाँ पे आपको टोटली 4 बार्स मिलते हैं। अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ अभी एक ही है, तो जैसे इसको चार्ज करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो चलते हैं अब इसके हैंडल बार को भी डिस्कस कर लेते हैं। हैंडल बार में क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक लीवर, यहाँ पे आपको हेडलाइट ऑन एंड ऑफ के ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पार्किंग बटन दिया हुआ है और आपके जो स्पीड मोड्स हैं उसके लिए यहाँ पे मोड दिए हुए हैं। साथ ही साथ लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों को हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न स्विच एंड यहाँ पे एक मैकेनिक मोड यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपकी गाड़ी में कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस मोड को यूज़ करके गाड़ी को एटलीस्ट इतना चला सकते हैं कि आपको किसी भी तरह की परेशानी से बाहर निकालने में सहायक होगी। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसके लेग रूम के बारे में। तो लेग रूम में यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है, तो ये इस तरह का एक छोटा सा लॉक है ताकि आप यहाँ पे कुछ भी अपने पॉलीथीन्स वगैरह या फिर कोई भी अपनी यूजुअल चीज़ें आप यहाँ पे लटका के आप इजीली कैरी कर सकते हैं उनको। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं मिलेगा। प्लस ये एक लॉक सिस्टम भी है छोटा सा, जैसे कि आप यहाँ पे एक रबर की प्लेट देख पा रहे हैं, तो ये चीज़ों को लॉक करती है। जैसे मैं आपको ये एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। ये मैंने लटकाया और फिर मैं इसको आराम से ईजिली कैरी करके लेके जा रहा हूँ। ये एक तरह से लॉक हो गई है, बाहर निकल के नहीं आएगी। बट अब मेरे को इसको निकालना है तो मैं एक छोटा सा क्लिक ऐसे करूँगा और ये निकाल दूँगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं और या फिर इसको डायरेक्ट भी खींचेंगे तो ये रबड़ का ही है, तो ये कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगा आपको नीचे की साइड पे आप लोगों को एक बॉक्स मिल जाता है यूज़ करने के लिए, जिसमें आप अपना छोटा मोटा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं आएगा बट हाँ छोटा मोटा यहाँ पे आप लोग अपना सामान कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक मोबाइल चार्जिंग का एक पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। ये जो पोर्ट है इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल चार्ज पे लगाकर इसको अंदर पैक करके रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये अंडर सीट स्टोरेज में आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा ये दिया हुआ है एक चार्जिंग पोर्ट। तो यहाँ पे गाइस इस स्कूटर को चार्ज करने के लिए आप यहाँ पे अपना जो एडॉप्टर रहता है उसका प्लग यहाँ पे लगा सकते हैं इजीली, और इसके साथ साथ इसको आप इस तरह से पैक भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके सीट की कुशनिंग के बारे में। तो सीट की लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो कुशनिंग काफ़ी अच्छी दे रखी है, जितने 2 लोग आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से, जैसे कि गाइस मेरी हाइट 5'9" है, तो इसके हिसाब से ये मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। मेरे साथ भी यहाँ पर एक और बंदा इजीली एडजस्ट हो सकता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे उनके बैक रेस्ट के लिए भी यहाँ पे एक अच्छी सी कुशनिंग दे रखी है, एंड साथ ही साथ काफ़ी सेफ भी लग रही है, क्योंकि गाइस ये जो मजबूत पार्ट यहाँ पे लगाए हुए हैं जो कि इसकी ग्रैब रेल का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ एक स्टोरेज पार्ट यहाँ पे भी दे दिया है, इसमें आप कुछ भी लगा के लाइक उसको बांध सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको इसकी सीट को ओपन करके भी दिखाना चाहूँगा, सीट के नीचे स्टोरेज मिलती है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं।
ओ नो सॉरी, यहाँ पे सीट के नीचे कोई स्टोरेज नहीं है, ये कुछ यहाँ पे सामान रखा हुआ है। सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी है यहाँ पे एमसीबी स्विच के ऊपर। तो ये एमसीबी स्विच मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम जब आपको फील होती है, लाइक कुछ भी, मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर फील होती है तो आप यहाँ से इसकी एमसीबी को ऑफ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल पावर सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है, और जब इस गाड़ी को यूज़ करना होता है तब आप इसको चालू कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे कुछ साइड मिरर दे रखे हैं, यूज़र मैनुअल है, फर्स्ट एड किट है, और ये बैंडलिंग और यहाँ पे टूल किट भी दे रखा है। एंड साथ ही साथ ये इसकी बैटरी दे रखी है। तो बैटरी गाइस आपको बताना चाहूँगा 2500 वाट की बैटरी यहाँ पे यूज़ की हुई है, जो कि काफ़ी भारी है, इसलिए मैं निकालूंगा नहीं इसको, बट मैं ट्राई कर लेता हूँ फिर भी। ये देखिए काफ़ी भारी और काफ़ी बड़ी सारी बैटरी है। एंड गाइस बात कर लेते हैं इसके साइड पोर्शंस के बारे में। तो साइड पोर्शंस जो है, यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा बेनलिंग का, आपको बैन एलजी करके यहाँ पे एक बैजिंग दे दी गई है। साथ ही साथ कोई एडिशनल ग्राफिक यूज नहीं किए हुए हैं, सिंपल एक पट्टी दे रखी है। एंड इसके साथ साथ ऑरा का यहाँ पे लोगो लगाया हुआ है, सिंपल है, बिल्कुल प्लेन है, इसके कोई ग्राफिक एडिशनली यूज नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगा पीछे से यहाँ पे लेडीज के बैठने के लिए यहाँ पे फुटरेस्ट दे दिया गया है। जो जेंट्स के लिए फुटरेस्ट होता है गाइस वो यहाँ पर सेट होता है, बट मैंने यहाँ पे सभी गाड़ियों में नोट करा, अभी तक मैं किसी गाड़ी का यहाँ पे लगा हुआ नहीं, इसलिए सॉरी फॉर दैट, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। साथ ही साथ इसके स्टैंड की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे मेन स्टैंड लगा हुआ है, मेन स्टैंड के साथ साथ गाइस यहाँ पे भी आप लोगों को साइड स्टैंड देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस बात कर लेते हैं अब इसके रियर लुक के बारे में। तो जो कि पीछे की साइड, बैक साइड का लुक आता है, तो वो भी मैं आपको एक बार इसकी की ऑन करके दिखा देता हूँ किस तरह का लुक है और किस तरह से इसकी लाइटिंग दे रखी है। जैसे कि आप इंडिकेटर्स देख पा रहे हो, तो गाइस ये इसके इंडिकेटर्स का लुक रहने वाला है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसकी ब्रेकिंग्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे जो ब्रेक लाइट यहाँ पे दे रखी है, पीछे की टेल लाइट जिसे कहते हैं अपन, तो गाइस ये भी कंप्लीटली एलईडी में दे रखी है। साथ ही साथ इसके पीछे यहाँ की साइड पे थोड़ा सा नीचे अगर अपन आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों नंबर प्लेट देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, और नंबर प्लेट के ऊपर हल्की सी एक छोटी सी लाइट दे रखी है, तो ये भी काफ़ी यूजफुल रहती है। साथ ही साथ रिफ्लेक्टर्स की बात आती है, तो गाइस यहाँ पे सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है, दोनों ही साइड पे आप लोगों को रिफ्लेक्टर्स दे दिए गए हैं। तो गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके रियर टायर के बारे में। तो ये जो गाइस पीछे का टायर है, इसके अंदर ही यहाँ पे एक BLDC हब मोटर यहाँ पे यूज़ की गई है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा ये जो डिस्क ब्रेक यहाँ पे लगाया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पे बैन एलजी के लगे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे TVS टायर्स की यहाँ पे बैजिंग दे रखी है। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा इसके टायर का साइज, तो गाइस टायर का साइज यहाँ पे 90/90 सेक्शन 12 का यहाँ पे टायर यूज़ किया गया है, जो भी ट्यूबलेस टायर है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके पावर एंड पिकअप्स के बारे में। तो इसकी जो वेट लोडिंग कैपेसिटी है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पावर पिकअप की बात करें तो गाइस ये गाड़ी जो इसका पावर है, तो गाइस ये 150 kg तक इसकी लोडिंग कैपेसिटी रहती है। एंड साथ ही साथ बात करना चाहूँगा इसकी बैटरी के बारे में। तो गाइस बैटरी जो है यहाँ पे 5 से 6 घंटे के अंदर मात्र इसकी चार्ज हो जाती है। साथ ही साथ जो इसकी चढ़ने की स्पीड है, मतलब चढ़ने की जो ग्रेडेबिलिटी है, कभी भी आप इस गाड़ी को कभी कहीं पे चढ़ाई पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे भी गाइस आप लोगों को 7 डिग्रीज तक की इसकी ग्रेडेबिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो और ये स्कूटर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तो जैसे कि आज मैं आया हूँ गॉड गिफ्ट ई मोटर्स पे, जो कि करबला जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। अगर आप लोग इस स्कूटर को लेना चाहते हैं या फिर इसका टेस्ट राइड लेना चाहते हैं, या फिर आप इसके बारे में कोई क्वेरी है, अगर आप पर्सनली यहाँ पर आना चाहें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसकी टेस्ट राइड भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको इसका कंप्लीट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो मिलता हूँ आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।